नमो नमः विद्यार्थियों। देखिए हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, काव्य प्रकाश में जैसे हमने जो काव्य का स्वरूप पढ़ा था, जिस कौन सा था, तद्दूसौ शब्दार्थौ सगुणामनलंकृति पुनः क्वापि। तो उस लक्षण के अनुसार शब्द और अर्थ का स्वरूप हमने पढ़ा था, तो उसके अनुसार हमें दोष और गुण पढ़ने चाहिए। लेकिन क्या है, जो कवि क्या करते हैं, सबसे पहले आपको विद्यार्थियों जो कवि हैं वे आपको जो वर्णन कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर रहे हैं, कवि वर्णन कर रहे हैं काव्य के भेदों का। और काव्य के भेदों का वर्णन करते हुए विद्यार्थियों देखिए क्या कहते हैं कि अविवक्षित वाच्यो यह कार्य का है। देखिए क्या कहते हैं, अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। क्या कहते हैं, अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। और फिर क्या कहते हैं, देखिए अर्थांतरे संक्रमितम। क्या कहते हैं, अर्थांतरे संक्रमितम अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अत्यंतम वा तिरस्कृतम। देखिए विद्यार्थियों, यह जो कारिका है चतुर्थ उल्लास की प्रथम कारिका है, और इसमें ये कहा गया है अविवक्षित वाच्य को बताया है। किसको बताया है, अविवक्षित वाच्य। विवक्षित कहते हैं जहां पर कहा जाए, और अविवक्षित का तात्पर्य क्या होता है, जहां पर नहीं कहा जाए। किसको, वाच्य को। कि अविवक्षित वाच्यो यह, कि भैया अविवक्षित वाच्य ध्वनि वह होती है। क्या कहा, कि अविवक्षित वाच्यो यह, कि अविवक्षित वाच्य वह होता है। तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ, जहां पर जो वाच्य अर्थ है वह ध्वनि में बदल जाता है, जो ध्वनि हो जाता है उसको कहते हैं हम अविवक्षित वाच्य। किसको कहेंगे, अविवक्षित वाच्य। अविवक्षित वाच्य उसको कहते हैं जहां क्या कहा, अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। कि अविवक्षित वाच्य उसको कहते हैं जहां पर वाच्य ध्वनि में बदल जाता है। और अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम, और उसके दो भेद हो जाते हैं अविवक्षित वाच्य के, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। कौन से भेद हो जाते हैं, दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम, के दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाना और अत्यंत तिरस्कृत हो जाना। क्या कहा है, देखिए क्या कहा, अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। कि अविवक्षित वाच्य वह होता है जहां वाच्य अर्थ ध्वनि में बदल जाता है। क्या कहा, अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ। कि अविवक्षित वाच्य उसको कहते हैं जहां वाच्य अर्थ ध्वनि में बदल जाता है। और उस अविवक्षित वाच्य के विद्यार्थियों दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम।
यानी अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है या फिर अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। यह अविवक्षित वाच्य के विषय में बताया विद्यार्थियों। और क्या कहा, लक्षणा मूलागूढ़ व्यंग्य प्राधान्य सत्यव अविवक्षितम वाच्यम यह स ध्वनौ इति अनुवादा ध्वनि एव गेह और तत्र च वाच्यम क्वचिद अनुपज्यमान अर्थांतरे परिणतम। तो देखिए क्या कहा, अविवक्षित वाच्य जो है उस ध्वनि में वाच्य या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। क्या कहा, अविवक्षित वाच्य जो है उस ध्वनि में वाच्य या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, अब देखिए अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है विद्यार्थियों। किसका उदाहरण है, अर्थांतर संक्रमित। अब इसमें उदाहरण दिया है एक, देखिए क्या कहता है, त्वाम अस्मि बच्मि। देखिए क्या कहता है, त्वाम अस्मि बच्मि, त्वाम अस्मि बच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति। क्या कहता है, विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति। और फिर देखिए आगे की पंक्ति है, आत्मीयाम मतिम आस्थाय। आत्मीयाम मतिम आस्थाय। आत्मीयाम मतिम आस्थाय स्थितिम अत्र विदेहि तत्। स्थितिम अत्र विदेहि तत्। देखिए यह उदाहरण है, इसमें कोई अपने शिष्य से कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ विद्वानों का समुदाय रहता है, इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक करके रहना। और फिर देखिए क्या कहा है, अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणतम परिणमति। अत्र वचनादि क्या कहते हैं इसमें, देखिए अत्र वचनादि क्या कहते हैं, अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया, उपदेशादि रूपतया परिणमति। देखिए विद्यार्थियों, ये जो उदाहरण है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, देखो क्या कहता है, त्वाम, त्वाम कहते हैं तुमको, अस्मि, अस्मि माने मैं, बच्मि कह रहा हूँ, विदुषाम समवायो, विदुषाम कहते हैं विद्वानों का, समवाय माने समूह, अत्र तिष्ठति यहाँ रहता है। क्या कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ विद्वानों का समूह रहता है। आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी बुद्धि को स्थिर करके, स्थिति मत्र विदेही, यहाँ पर इस स्थिति को देखना। क्या कहा,
कि बुद्धि को ठीक करके रहना। अब ये जो है बात तो उसने कही, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ पर क्या है, विद्वानों का समुदाय रहता है और अपनी बुद्धि को स्थिर करके रहना। तो ये जो है, ये जो वाच्य अर्थ है वो ध्वनि में बदल गया। कैसे कि अत्र वचन आदि उपदेश आदि रूपतया, कि ये जो बात कही थी वह उपदेश आदि रूप में बदल गई है। क्या था? अत्र वचन आदि, कि यहाँ पर जो वचन आदि हैं, क्या कहा? अत्र वचन आदि उपदेश आदि रूपतया, कि यहाँ पर जो वचन आदि हैं वह उपदेश आदि के रूप में परिणमति बदल गया है। क्या कहा? कि यहाँ पर जो उपदेश आदि है, जो वचन आदि है, वह किस में बदल गया है? उपदेश में बदल गया है। और फिर देखिए ये क्या हो गया? अर्थांतर संक्रमित हो गया, यह दूसरे अर्थ में बदल गया। अब अत्यंत तिरस्कृत कैसे होता है? देखिए कि अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण देखिए, अत्यंत तिरस्कृत का है। देखिए उपकृतम बहुतत्र, कोई नायिका कह रही है उपकृतम बहुतत्र, उपकृतम बहुतत्र किम उच्यते सुजनता, किम उच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम, प्रथिता भवता परम। और फिर दूसरी पंक्ति है विद्यार्थियों, वेदधीदृशम एव, वेदधीदृशम एव। देखिए क्या कहते हैं, वेदधीदृशम एव सदा सखे सुखितम आस्व, सदा सखे सुखितम आस्व। क्या कहा? सदा सखे सुखितम आस्व ततः सरदाम सतम, ततः सरदाम सतम। और फिर देखिए यहाँ क्या कहा गया है, एतद अपकारिणम प्रति, एतद अपकारिणम प्रति, एतद अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया, विपरीत लक्षणया कश्चित भक्ति, देखिए इसमें क्या बताया विद्यार्थियों कि अत्यंत तिरस्कृत कहाँ हो जाता है?
उसके विषय में बताया है। और अत्यंत तिरस्कृत कैसे होता है देखिए, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम और वेददद ईदृशम एव सदा सके सुखितम आश्वसतः सरदाम सतम। क्या कहा है कि उपकृतम बहुतत्र किम उच्यते, कि अपनी सखी से एक नायिका कह रही है कि तुमने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, और किम उच्यते उसके बारे में तो क्या कहा जाए, और सुजनता प्रथिता भवता परम कि आपने बहुत अधिक सज्जनता को फैलाया है, और विददद ईदृशमेव इसी प्रकार करते हुए सदा सखे हे सखी सदा सुखितम आश्वसत सरदाम सतम कि तुम 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहो। एतद अपकारणम प्रति, इस उदाहरण में अपकारी कहते हैं जो बुरा करने वाला होता है उसके प्रति, कि एतद अपकारणम प्रति कि इस प्रकार से जिसने बुरा किया है उसके प्रति विपरीत लक्षणया कश्चित भक्ति, के विपरीत लक्षणा के द्वारा कोई कहती है। क्या बताया कि देखिए आपने बड़ा उपकार किया है, कहाँ तक प्रशंसा की जाए, हे मित्र सदा ऐसा ही करते हुए तुम सैकड़ों वर्ष तक सुखी होकर इस संसार में जीवित रहो, और कोई अपकार करने वाले के प्रति विपरीत लक्षणा से यह कह रहा है। विपरीत लक्षणा का तात्पर्य क्या होता है, जहाँ बिल्कुल अत्यंत तिरस्कृत हो जाए, यानी जो बात कही थी उसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, अर्थ विपरीत हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विवक्षित वाच्य है विद्यार्थियों, देखिए कौन सा है, विवक्षित वाच्य। देखिए क्या कहते हैं कि विवक्षितम चान्य परम वाच्यम, क्या कहा, विवक्षितम चान्य परम वाच्यम। विवक्षितम चान्य परम वाच्यम यत्रापरस्तु सह, यत्रापरस्तु सह। और फिर क्या कहते हैं देखिए दूसरा सूत्र है, को अप्य अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो, कोप्य अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो। कोप्य अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो, लक्ष्य क्रम लक्ष्य व्यंग्य क्रमः परः। लक्ष्य व्यंग्य क्रम परः। देखिए विद्यार्थियों ये दोनों जो सूत्र हैं वह भिन्न भिन्न हैं।
और दोनों सूत्र कैसे हैं ये भिन्न भिन्न है। पहला सूत्र अलग है, ये अलग है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो देखिए पुस्तक में यह तो 40वां सूत्र है विद्यार्थियों और यह 41वां सूत्र है। अब क्या कहते हैं देखिए, जहां वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य होता है वह विवक्षित वाच्य है। क्या कहा? जहां वाच्य अर्थ कि विवक्षितम च अन्य परम वाच्यम यत्र प्रस्तुतः, कि जहां पर जो विवक्षित वाच्य है, जहां वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर हो जाता है तो वह विवक्षित वाच्य कहलाता है। क्या कहा? विवक्षितम वाच्यम, विवक्षित च अन्य परम वाच्यम, कि विवक्षित उसको कहते हैं जहां जो वाच्य है दूसरे के अधीन होकर के अपरस्तु दूसरा हो जाता है। अर्थात क्या कहा कि जहां पर वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर होता है, अर्थात व्यंग्य के अधीन हो जाता है। अन्य पर का तात्पर्य क्या है? व्यंग्य के अधीन होता है, वह विवक्षित परवाच्य नामक दूसरा भेद है। और इसके दो भेद हो जाते हैं, कोऽपि अलक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य क्रम व्यंग्यस्य। और इसके भैया दो भेद हो जाते हैं, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य और लक्ष्य क्रम व्यंग्य। इसको आप विद्यार्थियों पढ़ लेंगे। और देखिए आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। कल हम पढ़ेंगे रस का स्वरूप, और रस के स्वरूप के विषय में हम कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।